नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वक्त खबर दमदार का और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे अहम और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब से मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। मुगलों का इतिहास पढ़ाए जाने पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 12वीं के सिलेबस में बदलाव किया गया है। यूपी सरकार का फैसला यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों पर लागू होगा। यूपी में 12वीं के स्टूडेंट मुगल बादशाहों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2023-2024 के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। इतिहास की किताब से कुछ पाठ हटा दिए गए हैं। मुगल दरबार के पाठ को हटाया गया है। इसके अलावा 11वीं के इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतियों में टकराव और समय की शुरुआत पाठ हटा दिए गए। नागरिक शास्त्र की किताब से शीत युद्ध और अमेरिकी वर्चस्व का पाठ हटाया गया है। हमारी संस्कृति हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 2014 से ये बात सही है कि बीजेपी आरएसएस इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को उसका भगवा करने का काम कर रही है। लेकिन जो अभी ये मुगल काल का जो इतिहास मिटाना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इतिहास मिटाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि 5 अप्रैल को दिल्ली में पूरे देश भर से लाखों किसान दिल्ली में संसद को घेर रहे हैं और इस देश के शहंशाह से पूछना चाहते हैं, शहंशाह साहब, हमारी एमएसपी का क्या हुआ जो आपने वादा करके हमको धरने से उठाया था? हमारी जो नरेगा की 600 रुपया प्रतिदिन की डिमांड है, मांग, उसका क्या हुआ? शहरों में युवा रोजगार चाहता है। मजदूर किसान युवा चाहते हैं कि सरकार शहरी रोजगार योजना लेकर आए। सरकार जिस तरह से कॉर्पोरेट लूट को बढ़ावा देकर पूरे देश की संपत्तियों का बंदरबाट कर रही है, जिससे सबसे ज्यादा बाबा साहब के दिए हुए संविधान और आरक्षण पे हमला है, इन सब के खिलाफ जब लाखों लोगों का जब गुस्सा दिल्ली में पार्लियामेंट का घेराव है तो इधर भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मां ने परिवार को जान की खतरा बताया है। उनकी मां ने एक बार फिर समर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। आकांक्षा की मां का कहना है कि उनके परिवार को खतरा है। उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए समर सिंह जिम्मेदार होंगे। मुंबई से बनारस आई जब यहाँ पे सारनाथ थाने में, तो मुझे पहले दिन तो डर नहीं लगा, लेकिन मैं दूसरी बार जब गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे आगे पीछे घूम रहा है, मुझ पे निगरानी रख रहा है, मेरे घर पे भी निगरानी रख रहा है, हम पूरे परिवार पे हमारे। तो अगर हम लोग को मुझे या मेरे घर के किसी भी परिवार को कुछ भी होता है, इसका जिम्मेदार समर सिंह और संजय सिंह है, माना जाएगा। और जो ये केस में मेरी इन्वॉल्व है मेरी लड़की के, वो सब सारे जिम्मेदार माने जाएंगे, मैं दोषी ठहराऊं माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। ये सीसीटीवी फुटेज आकांक्षा की खुदकुशी के बाद का बताया जा रहा है। होटल का स्टाफ बिना पुलिस की मौजूदगी के दरवाजा खोलता दिख रहा है। हालांकि बाद में कहा गया था कि पुलिस के पहुंचने के बाद ही दरवाजा खोला गया, लेकिन इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आकांक्षा के परिजनों का आरोप है कि इस पूरे मामले में होटल के स्टाफ भी मिले हुए हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि होटल स्टाफ पुलिस के आने से पहले ही दरवाजा खोलकर कमरे में एंट्री कर रहा है। इस वीडियो में 6 लोग आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल आकांक्षा के जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला 26 मार्च को, तब उसके कुलीग ने इस बात की जानकारी होटल स्टाफ को दी और होटल स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजा खोला, जबकि पुलिस वहां पर नहीं थी। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के बाद इस मामले में अब लगातार कई वीडियो वायरल हुए हैं। पहले आधी रात के बाद होटल आने का वीडियो और फिर होटल के रूम के खुलने का वीडियो। इसके बाद अब महमूरगंज के उस पब का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आकांक्षा किसी की बर्थडे पार्टी में गई थी। इस वीडियो में खुशमिजाज और जिंदा दिल एक्ट्रेस आकांक्षा म्यूजिक पर झूमती हुई दिख रही हैं।
वायरल सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि आकांक्षा दुबे एक व्यक्ति जिसने की दाढ़ी रखी हुई है उसके और एक महिला के साथ पब पहुंची है। सीधे रिसेप्शन पर पहुंचकर उस व्यक्ति ने कुछ निकालकर अपने पर्स से रिसेप्शनिस्ट को दिया। उसके बाद एक एक कर सभी अंदर चले गए। आकांक्षा दुबे के इस वीडियो के दूसरे पार्ट में कुछ ही देर बाद वो झूमते हुए दिखाई दे रही हैं और लगातार वो किसी गाने के बोल गुनगुनाकर थिरक रही हैं। इसके बाद तीनों पब में एक तरफ निकल जाते हैं। इधर आकांक्षा की मां ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इस दौरान आकांक्षा दुबे की मां ने एक बार फिर से पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई। आकांक्षा की मां ने कहा कि अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो वो भी सुसाइड कर लेंगी। मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा, मेरी रानी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हाँ होगी, मैंने नहीं सुनवाई होगी तो फिर देखूंगा। उनके पास तो मैं वहीं योगी आदित्यनाथ की जगह वहीं पे आत्महत्या करके आऊंगी, कैसे नहीं सुनवाई होगी। 26 मार्च को आकांक्षा दुबे ने सारनाथ के एक होटल में आत्महत्या कर ली थी। आकांक्षा दुबे की मां लगातार समर सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। सारनाथ में जो होटल में बॉडी मिली थी उसमें ऑलरेडी सारनाथ थाने में अपराध पंजीकृत है और उसके जो आरोपित है, सस्पेक्ट है, उनकी तलाश में पुलिस की कई पार्टीज ऑलरेडी मूवमेंट में है। हम लोग लगातार उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पकड़ के जल्दी पूरे मामले का पर्दाफाश करें। बता दें कि पुलिस ने समर सिंह समेत उसके भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तारी के लिए बाकायदा टीम भी गठित की हुई है, लेकिन अभी तक समर पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ सका है। वाराणसी से रवि पांडे, न्यूज़ 18। और अगली खबर कौशाम्बी से। प्रयागराज के 4 स्थानों पर एक साथ एसटीएफ ने रेड डाली है। अशरफ के ससुराल हटवा गांव में भी एसटीएफ ने कार्रवाई की। खेडुआ, बक्सी और लखनपुर गांव में भी एसटीएफ की छापेमारी हुई है। छापेमारी के दौरान महिला समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसटीएफ ने 4 जगहों पर यह रेड की है। उमेश पाल हत्याकांड में बहुत सारे कार्रवाई एक साथ चल रहे हैं और लगातार उसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं। साथ में उसमें न्यायालय में भी हम लोग काम कर रहे हैं और कई सारी टीमें काम कर रही हैं। उसमें कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। वो कौशाम्बी पुलिस बुला रही है, प्रयागराज कमिश्नरेट भी बुला रहा है, अन्य एजेंसीज भी लगी हुई हैं। इसमें हम लोग को जितने लोग अभी भागे हुए हैं उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे, ऐसे में पूरा भरोसा है। मेरठ में अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अखलाक पर उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों को संरक्षण और आर्थिक मदद देने और साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ मेरठ यूनिट और प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अखलाक को प्रयागराज पुलिस अपने साथ ले गई। अतीक अहमद का बहनोई डॉक्टर अखलाक मेरठ के सूरजकुंड इलाके में रहता है। देर रात प्रयागराज पुलिस ने नौचंदी थाने में आमद दर्ज कराई, जिसके बाद अखलाक की गिरफ्तारी के लिए धवाई नगर इलाके में दबिश दी गई। पुलिस ने जैसे ही अखलाक को पकड़ने के लिए छापा मारा, तभी दोनों पक्षों में गहमा गहमी भी हो गई। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटर अखलाक के संपर्क में थे। अखलाक के पास भी शूटर रुके थे और शूटरों को संरक्षण देने के मामले में अखलाक को आरोपी बनाया गया है। इतना ही नहीं, अखलाक में शूटरों को आर्थिक मदद भी मुहैया कराई थी और अब इस मामले में अखलाक की गिरफ्तारी के बाद कई और तथ्यों का खुलासा हो सकेगा। अतीक के बहनोई अखलाक पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। कई बार अखलाक से पूछताछ भी हुई, हिरासत में भी लिया गया, लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इधर मऊ में गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर अपराधियों पर कार्रवाई जारी है। घर पर डुगडुगी बजाकर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें गाजीपुर मऊ बॉर्डर पर छोड़ा गया। साथ ही हिदायत दी गई है कि अगर दोबारा जिले में दिखोगे तो कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण टोला थाना और घोसी कोतवाली की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। निवासी विश्वनाथपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को माननीय न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के आदेश दिनांक 30 मिर्जापुर में 6 पुलिस वालों को सजा का ऐलान किया गया है। 30 साल पुराने केस में सजा का ऐलान हुआ है। एसएचओ समेत 6 को 5-5 साल की कैद सुनाई गई है। महिला की खुदकुशी का ये मामला है। सीबीसीआईडी जांच कर रही है और ये सभी पुलिस वाले उसमें
आरोपी पाए गए थे। तो एसएचओ समेत 6 को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। 31 साल पुराना ये मामला है। इसमें कुल 6 अभियुक्तों को एनडीपीएस के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास व आईपीसी की धाराओं में 2 वर्ष का कारावास दिया गया है। तो इनके कुल कितने साल की सजा? कुल मिलाकर के सजाएं 7 साल चलेंगी व कुल 5 वर्ष का कारावास अभियुक्त गणों को जो है वो दंडित किया गया है 5 वर्ष के कारावास से। और अगली खबर भी मिर्जापुर से ही, जहां पर शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की जमकर पिटाई हुई। परिवार के लोगों ने युवक को पीटा है, बंधक बनाकर जमकर पिटाई की गई उसकी। और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला सिरसी गहरवार का बताया जा रहा है। वहीं इस पूरी घटना के बाद पति ने पत्नी को रखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस की रजामंदी के बाद महिला अपने प्रेमी के साथ चली गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के को बांधकर मारना दिखाया गया है। इसकी जांच की जा रही है। ये कोतवाली देहात से संबंधित सिरसी गहरवार का वीडियो है। इसकी जांच करके जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली से खबर, जहां पर नोवेल्टी चौराहे पर कुछ युवक स्टंटबाजी करते दिखाई दिए हैं। यहां का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक ही बाइक पर 5 युवक बैठे थे। पुलिस वीडियो पर एक्शन की बात कह रही है। देखिए जरा, एक ही बाइक पर 5-5 लड़के बिना हेलमेट के ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए बरेली की सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाते हुए नजर आए। फिलहाल इस वीडियो के आधार पर पुलिस जांच की बात कह रही है। और अगली खबर गाजीपुर से, बड़ी खबर, पुलिस ने धर्मांतरण की कोशिश में 2 को गिरफ्तार किया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के राधेनगर कॉलोनी का मामला। बीमारी दूर करने के नाम पर लोगों का धर्मांतरण यहां ये कर रहे थे, बहका रहे थे लोगों को, यह आरोप लगा है। केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। मौके से ईसाई धर्मग्रंथ, क्रॉस बने लॉकेट बरामद किए गए हैं। टेंट लगाकर धर्मांतरण का एक खेल वहां पर चल रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बात हो ठीक ना? नहीं होता है यहाँ जो बीमारी होती है बीमारी। इस सूचना पर तत्काल हमारे शहर कोतवाली की पुलिस मौके पर गई, वरिष्ठ अधिकारी भी गए। इस मामले में कुछ व्यक्ति जो बाहर से आए हुए थे और इस कार्य में संलिप्त थे, उनसे गहनता से पूछताछ चल रही है। प्रथम दृष्टया, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले का मामला है, और प्रथम दृष्टया ये पाया जा रहा है कि इसमें भोले भाले लोगों को लालच देके और धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया है। बुलंदशहर पुलिस ने केमिकल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड राजन कुमार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राजन कुमार केमिकल से पेंट बनाने और अति ज्वलनशील केमिकल सप्लाई करने का काम करता है। केमिकल ब्लास्ट में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक महिला अभी भी लापता बताई जा रही है। ब्लास्ट के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो इस शख्स तक पहुंची पुलिस। संचालन में इसके भाई विनोद की भी भूमिका थी, जो क्या नाम है घटना में मारा गया है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर एक पेंट की फैक्ट्री चलाता था। उसमें एक क्लियर लॉकर नामक पदार्थ बनाया जाना उसके द्वारा बताया गया, और साथ साथ उसके द्वारा क्लोरिनेटेड रबर पेंट व वाटर प्रूफ पेंट व जनरल सामान्य पेंट बनाना बताया गया। ये बताया गया कि उसके द्वारा कि ये काफ़ी ज्वलनशील होते हैं। इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर बीएसपी की मीटिंग चल रही थी। अब ये बीएसपी की मीटिंग खत्म हो गई है। मायावती की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, जो बैठक खत्म हो गई। निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई, प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हुआ। 14 अप्रैल तक चयन की प्रक्रिया होगी। बीएसपी दफ्तर में यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बाकायदा आगे के लिए रणनीति तैयार हुई है। चुनाव में पूरी तैयारी से बीएसपी उतरेगी, इस बात को मायावती ने कहा है।
नगर निकाय चुनाव को लेकर हुई बैठक के बाद बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का बयान सामने आया। बहन जी ने जी जान के साथ चुनाव में जुटने के निर्देश जारी किए हैं। प्रयागराज में शाइस्ता परवीन के नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, ये जानकारी भी उन्होंने दी। आपराधिक छवि के व्यक्ति को पार्टी में नहीं रखा जाएगा, ये जरूर कहा। विश्वनाथ पाल अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते दिखे। प्रयागराज में जो शाइस्ता परवीन के नाम की चर्चा है, जिनको बसपा की सदस्यता दिलाई गई थी, उनके मेयरी के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, क्या कुछ फैसला हुआ है शाइस्ता परवीन को लेकर के? कोई चर्चा नहीं, उन पे कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ। कोई बात नहीं। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा उनको, ये अभी क्या मालूम। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी दल ने कोई टिकट फाइनल किया है? नहीं किया ना, कि किया है कोई? नहीं कोई। तो बहुजन समाज पार्टी भी कर देगी अपने वक्त आने पर, जहाँ जिसको करना होगा। वो अभी से हम कहे आपको पूरा बता दें कहाँ से कौन लड़ेगा कौन नहीं। क्योंकि शाइस्ता परवीन का जिक्र इसलिए बड़ा ज्यादा हो रहा है, अतीक अहमद की पत्नी है, और बहन जी ने ये बात कही थी कि ट्वीट करके कि अगर अतीक अहमद या शाइस्ता परवीन पर कोई भी जुर्म साबित हो जाता है तो पार्टी उस पर फैसला लेगी। अब चूंकि उनको घोषित कर दिया गया, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है, तो क्या कुछ फैसला? मान्या बहन जी कभी भी किसी भी अपराधी के साथ नहीं रहती हैं। मान्या बहन जी ने अपने सरकार में भी अपराधी को अपने आवास पर बुला कर गिरफ्तारी कराने का काम किया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी मान्या बहन जी कभी भी किसी अपराधी के साथ नहीं रही हैं। और जो भी अपराधी हैं, पूरे प्रदेश में बहुत से अपराधी हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई सरकार करनी चाहिए वो करनी चाहिए उनको। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी भी बड़ी तैयारी में है। 7 से 9 अप्रैल के बीच प्रदेश के 17 नगर निगमों में केंद्र से लेकर राज्य सरकार के मंत्री सम्मेलन करने वाले हैं। हर नगर निगम में होंगे 4 सामाजिक सम्मेलन करने का कार्यक्रम है। इस तरह कुल 17 नगर निगमों में 68 सामाजिक सम्मेलन करने की योजना है। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र यादव, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, भानु प्रताप वर्मा शामिल होंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी अलग अलग नगर निगम में सम्मेलन में शामिल होंगे। निकाय चुनाव की तैयारी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जल्द होगा बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी बीजेपी, ये जानकारी भी भूपेंद्र ने दी। विकास के एजेंडे पर निकाय चुनाव लड़ेगी बीजेपी, ये कहा प्रदेश अध्यक्ष ने। हमारे जो कार्यक्रम है, हमारा उन कार्यक्रम अभियान उसका एक एजेंडे का हिस्सा है और हम लोग लगातार इनमें करते हैं और जनता के बीच में संपर्क, संवाद का और अपनी बात कहने का। हम सरकार है तो हमारी जवाबदेही है अपनी बात, हमारी सरकार के विषय बताने का, वो हम जनता के बीच में लगातार करते हैं। ये नया विषय नहीं है जी, लगातार हम अपने जीवन काल में कर रहे हैं। हमारे लिए स्थापना दिवस पार्टी का 6 अप्रैल है, बाबा साहब जी की जयंती है, तो लगातार ये कार्यक्रम हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हम करते रहे। सर, निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बैठक की, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बैठक की। क्या लग रहा है सर, बसपा और सपा चुनौती साबित होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, हमारे लिए तो अच्छा करना चुनौती है। हमारी संगठन का, पार्टी का हमें बेहतर करना है। इस संकल्प के साथ हम लोग चुनाव में जाते हैं हमेशा। जहाँ तक बसपा का है, समाजवादी पार्टी का, तो दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हैं। बसपा 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, 1 बार बहुमत की सरकार उनकी रही है, अखिलेश जी का भी यही है। तो हमें अपनी बात कहनी है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।